हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कंसोल एप्लीकेशन के अंदर विजुअल बेसिक डॉट नेट में। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, ये भी लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आउटपुट में आपको कोई एक बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स देता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है। इसका इस्तेमाल भी हम लोग किसी कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ या फिर आपका लूपिंग स्टेटमेंट के साथ, जैसे कि फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल के साथ हम लोग करते हैं। बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने पास है, जैसे एंड है, और है, नॉट है, एंड ऑल्सो है, और एल्स है, एक्सॉर है। तो इसको हम लोग वन बाय वन सीखेंगे, देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट के स्क्रीन पे। देखिए, यहां पे मैंने ऑलरेडी मेन लिख के रखा है। यहां पे मैं दो वेरिएबल सपोज एक्स और वाई डिक्लेयर करता हूं। एक्स एज वाई, dim x as y as integer, है ना। x में मैंने रख दिया मान लो 100 और y में मैंने रख दिया 50। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ऑपरेटर आपके पास है एंड, जिसको लॉजिकल एंड बोला जाता है। ये लॉजिकल एंड जो है ये रिटर्न करता है ट्रू अगर इसके दोनों तरफ का कंडीशन ट्रू हो। और इसका यूज करने का स्टाइल है कि ये बीच में यूज होता है, जैसे a एंड b। तो चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने x में 100 रखा है और y में 50 रखा है। तो मैं यहां लिखता हूं राइट लाइन में कि क्या x का वैल्यू 100 है एंड y का वैल्यू 50 है। देखो यहां पे मैंने यूज कर लिया ये एंड के पहले मैंने दो कंडीशन लिखा, एक एंड के पहले एक एंड के बाद। तो एंड के पहले का जो कंडीशन है वो इक्वलिटी को चेक कर रहा है कि क्या x का वैल्यू बराबर है 100 के और क्या y का वैल्यू बराबर है 50 के। इक्वलिटी के आप लोग सिंगल इक्वल यूज करोगे। तो x का वैल्यू 100 है, 100 तो बराबर है 100 के। y का वैल्यू 50 है, 50 बराबर है 50 के। तो भाई 100 बराबर है 100 के एंड 50 जो है ना वो बराबर है 50 के, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ का जो आउटपुट है ट्रू एंड ट्रू हो रहा है। तो फाइनल आउटपुट इसका क्या आ जाएगा? फाइनल आउटपुट इसका ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहां पे सपोज पहले कंडीशन को हम लोग गलत करते हैं जानबूझ के, हम यहां लिखते हैं कि क्या x का वैल्यू 40 है। तो x का वैल्यू 40 के बराबर, x का वैल्यू 40 के बराबर है, तो वही x का वैल्यू तो 100 है, कहां से वो 40 के बराबर है? नहीं है। तो पहला कंडीशन हो गया फॉल्स, है ना। और दूसरा तो ट्रू है, चूंकि दूसरा वैल्यू 50 है y में और 50 के बराबर है। लेकिन एंड का क्या कहना है? एंड का कहना है कि मेरे दोनों ही तरफ क्या होना चाहिए? ट्रू होगा, तभी हम ट्रू देंगे। तो एक तरफ फॉल्स है, इसीलिए ये क्या दे देगा? ये दे देगा आपका फॉल्स। ठीक है। इसी ढंग से इस बार हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड वाले कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। देखो यहां पे 100 तो बराबर है 100 के, मतलब x का वैल्यू तो 100 है, 100 बराबर है 100 के। लेकिन y का वैल्यू जो कि 50 है वो क्या बराबर है 600 के? तो नहीं। तो पहला कंडीशन तो सही है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है भाई? तो दूसरा कंडीशन गलत है। तो ये क्या कर देगा? ये आपको आउटपुट में दे देगा फॉल्स, क्योंकि यहां भी एक कंडीशन आपका गलत है। अब ऐसे ही हम लोग दोनों कंडीशन को गलत कर देते हैं। x का वैल्यू 90 के बराबर है तो नहीं, 100 तो 90 के बराबर नहीं है। y का वैल्यू 40 के बराबर है तो y का वैल्यू 50 है, 50 तो 40 के बराबर नहीं है। तो यहां एंड के लेफ्ट हैंड साइड भी फॉल्स आ रहा है और एंड के राइट हैंड साइड भी फॉल्स आ रहा है। मतलब फाइनल रिजल्ट क्या होगा? तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। आइए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहां पे हम लोगों ने अपने मन से x और y को इनिशियलाइज किया है। आप चाहो अगर तो यहां पे यूजर से इनपुट लेके भी काम कर सकते हो।
इनपुट लेना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आप लोग को नहीं पता तो पीछे का जो 2-3 वीडियो है आप लोग उसको देख ले। पहला वीडियो इनपुट आउटपुट पे ही है, दूसरे वीडियो में जिसमें मैंने रिलेशनल ऑपरेटर बताया था उसमें भी मैंने इनपुट लेके इस काम को बताया है। तो ये आपका एंड का इस्तेमाल हो, यहां पे ये आपका एंड का इस्तेमाल है। देखो अभी आउटपुट में क्या आ रहा है, हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से। मैंने यहां पे रिजल्ट लिख के रखा है, हम लोग मिला भी लेंगे। इसको मैं यहां से कर देता हूं थोड़ा सा छोटा मिलाने के मकसद से। और देखो रिजल्ट, देखो शुरू लाइन का ट्रू आ रहा है, यहां मैंने लिखा है यहां ट्रू आ रहा है, फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है, यहां भी फॉल्स है फॉल्स है। तो साफ पता चलता है कि एंड जो है वो तभी और सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है जब इसके दोनों तरफ का जो कंडीशन है वो क्या हो, वो आपका ट्रू हो। तो ये तो हो गया भाई आपका एंड का हिसाब। ठीक है, चलो अब हम लोग और के बारे में सीखते। और को हम लोग लॉजिकल और बोलते हैं। ये रिटर्न करता है ट्रू अगर इसके दोनों तरफ में से दिए गए कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू, या तो फिर दोनों ट्रू हो, है ना। तो अगर मैं इससे भी रहने देता हूं, मैं देखो इससे भी मैं रहने देता हूं और हम लोगों का फोकस यहां होगा। अगर मैं यहां लिखूं क्या x बराबर है 100 के और y बराबर है 50 के, और ही लिखना है ना, और है लॉजिकल और के लिए और लिखना है। तो 100 तो बराबर है 100 के और 50 बराबर है 50 के, तो ये क्या दे देगा, ट्रू और ट्रू, दोनों तरफ ट्रू है तो ट्रू दे देगा। अगर मैं यहां भी चेक कर रहा हूं कि क्या x का वैल्यू 40 के बराबर है और y का वैल्यू 50 है, तो 100 बराबर है 40 के, बिल्कुल नहीं, 100 कहां से बराबर हो जाएगा 40 के। तो पहला कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन दूसरा ट्रू है, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रू दिया इसलिए क्योंकि और का कहना है कि मेरे दोनों ही तरफ क्या होना चाहिए, कोई एक भी ट्रू होना चाहिए। अभी चलो मैंने यहां चेक किया कि क्या x का वैल्यू 100 के बराबर है और y का वैल्यू 600 के बराबर है। तो पहला कंडीशन जो है ना, यहां पे पहला कंडीशन तो आपका ट्रू है लेकिन दूसरा कंडीशन फॉल्स है। लेकिन चूंकि बीच में हम लोगों ने एंड नहीं और यूज किया है तो एक कंडीशन तो इसको क्या मिल जा रहा है, एक कंडीशन इसको मिल जा रहा है सही, तो ये क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा। लेकिन अब देखो दोनों तरफ हम लोग कंडीशन गलत करते हैं। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि क्या x का वैल्यू 90 के इक्वल है, नहीं है, x का वैल्यू तो 100 है और y का वैल्यू 40 है, तो ये भी नहीं है। तो दोनों ही तरफ फॉल्स आ गया, फॉल्स और फॉल्स हो गया, तो दोनों तरफ फॉल्स आ गया। इसके लिए इस वजह से रिजल्ट क्या आएगा, तो फॉल्स आएगा। हम लोग इसको भी एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो ये आपका हो गया लॉजिकल और ऑपरेशन, है ना, ये लॉजिकल और है। लॉजिकल एंड का कहना है कि मेरे दोनों तरफ का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए, तभी हम ट्रू देंगे। लॉजिकल और का कहना है कि भाई मेरे दोनों तरफ में से किसी एक तरफ भी ट्रू होगा तो मैं ट्रू दे दूंगा। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस एक होता है एंड और एंड ऑल्सो में, तो ये चीज हम लोग समझेंगे अभी बहुत ध्यान से। तो बिल्कुल वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए ये आपका आउटपुट आ गया, देख लो ट्रू 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 और फॉल्स दे रहा है। ठीक है, अब देखो एक ऑपरेटर आपके पास है नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का कहना है कि मैं रिवर्स कर दूंगा सारे जो भी रिजल्ट आएगा ना, अगर रिजल्ट ट्रू है तो मैं इसे फॉल्स कर दूंगा और रिजल्ट फॉल्स है तो मैं इसे ट्रू कर दूंगा। तो अब नॉट का यूज हम लोग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझ। मान लो यहां पे हम लोग लिखते हैं console डॉट राइट लाइन और यहां हम लोग चेक करते हैं कि क्या x का वैल्यू 100 के बराबर है। तो x का वैल्यू तो 100 के बराबर है ही, सिंगल इक्वल देना है। अगर इसको हम लोग ऐसे ही एग्जीक्यूट कराएं तो ये क्या दे देगा, x का वैल्यू 100 है और 100 बराबर है 100 के, इसका मतलब है कि ये ट्रू देगा। लेकिन यहां पे मैंने लगा दिया नॉट लगा दिया, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ऐसे घेर देना है ताकि इसका इवैल्यूएशन पहले हो जाए।
तो ये हो गया ऐसा कुछ, ये बन गया, देखो ये बन गया नॉट 100 इक्वल्स 100, मतलब कि नॉट ट्रू, मतलब कि फॉल्स। और इसी ढंग से अगर मैं यहां लिख दूं, मैं यहां चेक करूं कि क्या x का वैल्यू नहीं बराबर है 100 के, तो क्या 100 नहीं बराबर है 100 के, तो ये तो गलत बात है ना, तो नॉट फॉल्स हो गया। इसका मतलब है कि ये क्या दे देगा, ये आपको दे देगा ट्रू। अभी आप एग्जीक्यूट करा के लास्ट दो लाइन देखना, फॉल्स और ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यूज हो गया लॉजिकल नॉट का। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सब फिर आगे इफ स्टेटमेंट में, लूपिंग स्टेटमेंट में बहुत काम आने वाला चीज है, ठीक है। अभी देखो लास्ट का दोनों लाइन फॉल्स और ट्रू दे रहा है, यहां पे मैं आप लोगों को यहां से मैच करा, देखो फॉल्स और ट्रू है ना लास्ट का दो लाइन, और यहां देखो आउटपुट में भी लास्ट का दो लाइन फॉल्स और ट्रू है। तो ये इस ढंग से काम आपका होगा। अभी आपके पास एक ऑपरेटर है एक्सॉर, बिट वाइज लॉजिक, इसको बिट वाइज नहीं, सॉरी, ये लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर कहलाता है। इसका कहना है कि मैं तभी और सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करूंगा जब कोई एक कंडीशन सही होगा। जब दोनों कंडीशन गलत होगा तो मैं गलत ही रिटर्न करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसका कहना है ना कि ट्रू और फॉल्स रहेगा ना तो मैं ट्रू दूंगा, या फिर फॉल्स और ट्रू रहेगा तो भी मैं ट्रू दूंगा। लेकिन अगर दोनों तरफ फॉल्स है तो मैं फॉल्स दूंगा, या फिर दोनों तरफ ही ट्रू है तो भी मैं फॉल्स दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सॉर के बारे में इसीलिए मैंने लिख के पहले से रखा है, ये लॉजिकल एक्सक्लूसिव और कहलाता है, दो कंडीशन के बीच में एंड और की तरह यूज होता है, और ये रिटर्न करता है ट्रू कब, इफ वन कंडीशन इज ट्रू बट नॉट बोथ। यहां तो फॉल्स इसलिए आया क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, और यहां फॉल्स इसलिए आया क्योंकि बोथ कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। तो हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे ना जहां देखो इसी के हिसाब से पहला कंडीशन ट्रू हो, चलो इसी को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान देना, ये वाला कंडीशन। देखो यहां पे हम लोगों को क्या लगाना है, यहां पे हम लोगों को लगाना है एक्सॉर। एक्सॉर अभी देखो पहला कंडीशन सही है और दूसरा कंडीशन भी सही है, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा आपको फॉल्स। क्यों, क्योंकि मैंने यहां बताया ना कि दोनों कंडीशन ट्रू होने पे क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये लाइन तो क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब अभी हम लोग पहला फॉल्स और दूसरा ऐसा करते हैं कि जो जहां पे दोनों फॉल्स है वो हम लोग देते हैं। चलो इस लाइन में दोनों फॉल्स, इस लाइन को हम लोग उठा के यहां रख देते हैं। अब हम लोग यहां पे चेक कर रहे हैं कि क्या x का वैल्यू 90 एक्सॉर y का वैल्यू 40 है। तो यहां पे पहला कंडीशन भी गलत है और दूसरा कंडीशन भी गलत है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। क्योंकि देखो यहां दोनों फॉल्स होने पे भी क्या आउटपुट आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ऐसा ही तो कहना है। अभी फॉल्स और ट्रू वाला हम लोग केस देखते हैं, ये फॉल्स ट्रू वाला केस है। देखो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या x का वैल्यू 40 है एक्सॉर y का वैल्यू 50 है, तो क्या 100 40 है के बराबर है, नहीं, एक्सॉर 50-50 के बराबर है। तो हाँ पहला फॉल्स है लेकिन दूसरा ट्रू हो गया, तो दूसरा ट्रू हो गया, इसका मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फॉल्स और ट्रू में देखो ना आउटपुट ट्रू आ रहा है। अभी हम लोग लास्ट वाला सिचुएशन देख लेते हैं, पहला वाला कंडीशन ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स, जो कि यहां पे हो भी रहा है। x का वैल्यू 100 है, हाँ जी है, देखना है, देखो यहां x का वैल्यू 100 है, बिल्कुल है। एक्सॉर y का वैल्यू 600 है, तो यहां पे पहला कंडीशन ट्रू है एक्सॉर, दूसरा कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू देगा। लास्ट के 4 लाइन को हम लोग देखेंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आना चाहिए, फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू आना चाहिए। देखो ध्यान से, हम लोग ये हम लोगों का कौन सा ऑपरेटर हो गया, एक्सक्लूसिव और लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी हो गया। अभी हम लोग आउटपुट देख लेते हैं इसका।
तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पे इसी ढंग से एक है एंड ऑल्सो। चलो ये आउटपुट आ गया तो पहले आउटपुट ही हम लोग मैच कर लें, लास्ट का 4 लाइन हम लोग देख लेंगे। देखो यहां पे मैं इससे छोटा कर दे रहा हूं आउटपुट विंडो को आप लोगों को दिखाने के लिए। लास्ट के 4 लाइन पे फोकस कीजिएगा। देखिए ये 4 लाइन, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, आ तो रहा ऐसा ही है ना। तो ये चीज हो गया। अब देखो एंड ऑल्सो, जिसको शॉर्ट सर्किट एंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है शॉर्ट सर्किट एंड? देखो ये करता क्या, अगर पहला कंडीशन इसको फॉल्स मिलता है ना, तो ये आगे के कंडीशन को चेक नहीं करता, क्योंकि इसको पता है कि अगर अगला कंडीशन ट्रू भी हो जाएगा ना, तो मुझे आउटपुट में तो फॉल्स ही देना है, तो मैं क्यों समय बर्बाद करूं आगे के कंडीशन को चेक करने में। बस यही फर्क है। अदरवाइज एंड और एंड ऑल्सो दोनों सेम ही काम करता है। अगर मैं यहां पे जहां पे मैंने एंड लगाया ना, चलो मैं इन सारे जगहों पे ध्यान देना, बेसिक डिफरेंस क्या होगा। यहां पे मैं लगा देता हूं एंड ऑल्सो। अब ध्यान दो ये इसने किया क्या है, पहला कंडीशन ट्रू है तो इसने दूसरे को चेक किया, दूसरा भी ट्रू है इसने ट्रू दे दिया। अब देखो यहां पे पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन हो गया गलत, पहला कंडीशन हो गया गलत, तो दूसरे कंडीशन को इसने चेक ही नहीं किया, तो ट्रू फॉल्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये अनचेक्ड रह गया और रिजल्ट फॉल्स इसने दे दिया, क्योंकि पहला कंडीशन तो फॉल्स है ना। इसको तो अगर मान लो दूसरे कंडीशन को चेक करता भी तो ये फॉल्स ही देता, तो चेक करने के पीछे समय बर्बाद नहीं किया। यहां देखो तीसरा, यहां पे x का वैल्यू 100 है, तो हाँ जी है, एंड ऑल्सो y का वैल्यू 600 है, तो पहला कंडीशन चूंकि ट्रू है इसीलिए इसने दूसरे कंडीशन को चेक किया और फॉल्स आया, फॉल्स आ गया। ठीक है, ये चीज है। अभी यहां x का वैल्यू 90 है एंड ऑल्सो क्या y का वैल्यू 40 है, एंड ऑल्सो, तो देखो x का वैल्यू तो 90 नहीं है, फॉल्स है, तो इसने दूसरे कंडीशन को चेक ही नहीं किया, दूसरा कंडीशन अनचेक्ड रह गया और रिजल्ट फॉल्स है। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के लास्ट 4 लाइन को देखेंगे, ट्रू फॉल्स 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 आना चाहिए, है ना, ट्रू फॉल्स 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 आना चाहिए, तो इसे साफ पता चल जाएगा। और ये भी पता चल गया कि एंड और एंड ऑल्सो में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे आउटपुट की भाई लॉजिकल एंड और शॉर्ट सर्किट एंड में क्या अंतर होता है, तो यहां से ये डिफरेंस भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखो 4 लाइन को ट्रू फॉल्स 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 आ रहा है, देख लो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, है ना। तो इस ढंग से आप लोगों का शॉर्ट सर्किट एंड मतलब कि एंड ऑल्सो भी हो गया। अब लास्ट ऑपरेटर बचा है और एल्स, जिसको शॉर्ट सर्किट और भी बोला है। इसका कहना है कि मैं आगे के कंडीशन के इवैल्यूएशन को मतलब चेकिंग को करना बंद कर दूंगा अगर पहला कंडीशन मैंने सही पाया। इसलिए ना देखो और एल्स, पहला कंडीशन इसको सही मिला तो आगे अगर इसको सही मिले या गलत मिले, इसको तो ट्रू ही रिटर्न करना है, तो ये आगे के कंडीशन को क्यों चेक करने में अपना समय बर्बाद करेगा, आउटपुट तो वही आना है। तो यहां से मैं बिल्कुल और वाला जो मैंने स्टेटमेंट, ये जो 4 लाइन मैंने लिखा था, इस 4 लाइन को मैं कर लेता हूं कॉपी पेस्ट, ठीक है, और जहां पे मैंने और लगाया था हर जगह पे मैं और एल्स लगा देता हूं, और एल्स। अभी देखो 100 बराबर है 100 के और एल्स 50 बराबर है 50 के, तो 100 तो बराबर है 100 के, इसको तो ट्रू मिल गया पहला कंडीशन। तो इसने क्या किया कि आगे वाले कंडीशन को चेक ही नहीं किया, क्यों चेक करने के पीछे समय बर्बाद करेगा, आउटपुट तो ट्रू देना ही है। उसी ढंग से क्या x का वैल्यू मतलब कि 100 बराबर है 40 के, तो नहीं जी, नहीं बराबर, ठीक है, फॉल्स आ गया। अब चूंकि पहला कंडीशन फॉल्स आ गया इसीलिए इसने चेक किया किसको,
इसने चेक किया दूसरे कंडीशन को और वो ट्रू आया तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया, है ना। अब देखो यहां पे x का वैल्यू 100 है तो बिल्कुल है जी, x का वैल्यू तो 100 है तो पहला कंडीशन ट्रू है। तो क्या दूसरा कंडीशन चेक होगा? अभी तो मैंने बताया कि दूसरा कंडीशन उस केस में चेक होगा ही नहीं, अनचेक रह जाएगा, हालांकि आउटपुट तो ट्रू ही देगा। अभी लास्ट वाले को देखते हैं, क्या x का वैल्यू 90 के बराबर है और एल्स y का वैल्यू 40 है। तो देखो पहला कंडीशन इसको फॉल्स मिला, पहला कंडीशन चूंकि फॉल्स मिला इस वजह से इसने दूसरे कंडीशन को चेक किया और वो भी चूंकि फॉल्स है इसीलिए यहां पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कि आउटपुट हम लोगों का क्या आता है। लेकिन अभी भी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे चूंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां तक के बाद आप लोगों का बेसिक्स तो क्लियर हो गया बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शॉर्ट सर्किट एंड लॉजिकल एंड के बीच का डिफरेंस पता चल गया, शॉर्ट सर्किट और लॉजिकल और के बीच का डिफरेंस भी पता चल गया। देखो आउटपुट में लास्ट के 4 लाइन पे फोकस करना, ट्रू 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 एंड फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो हम लोगों ने वैल्यू लिया ना वो हम लोगों ने अपने हिसाब से ले लिया। अब हम ऐसा लिखते हैं console डॉट राइट लाइन, इनपुट लेके भी इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। console डॉट राइट लाइन इंटर फर्स्ट इंटीजर, और पहले इंटीजर को हम लोग कहां रखेंगे, x पे रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू आई इंटू 1632 बिट, जो भी आप यूज कर लो। और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं console डॉट रीड लाइन। चलो ये तो हम लोगों ने पहला इनपुट ले लिया और उसको कहां रख दिया, पहला इनपुट को हम लोगों ने x में रख दिया और दूसरे इनपुट को हम लोगों ने रख लिया y में। और यहां पे मैसेज भी चेंज कर लेते हैं सेकेंड इंटीजर। अब क्या हुआ है बहुत ध्यान से समझेंगे। अब यहां पे जो x का वैल्यू फिक्स था, कमेंट लाइन मैंने नहीं मिटाया क्योंकि अभी उससे ज्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये देखो पहले आपसे 2 वैल्यू का इनपुट मांग रहा है। सपोज आपने डाला 5 और उसके बाद सेकेंड डाला आपने सपोज 9, तो उसके मुताबिक इसने आउटपुट दे दिया। अब इंटीजर के अलावा अगर आप चाहो तो यहां पे सिंगल ले लो या डबल ले लो, डेटा टाइप तो मैंने बता ही दिया है। सिर्फ यहां पे आपको कन्वर्ट डॉट, यहां पे 2int की जगह पे क्या करना होगा, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। यहां पे भी 2 सिंगल कर लेंगे हम लोग, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। देखो एग्जीक्यूट करा के इसी ढंग से अगर डबल यूज करोगे ना तो कन्वर्ट डॉट टू डबल यूज कर लेना वहां पे कन्वर्शन फंक्शन में, या CSNG भी यूज कर सकते हो, डबल के लिए CDBL भी यूज कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन न्यू स्टाइल में जो विजुअल बेसिक डॉट नेट का अपना फंक्शन है, वो जो CSNG या CDBL या CIND है ना या STR है ना, वो विजुअल बेसिक के लिए। चलो यहां मैंने डाला 9.8 और दूसरा वैल्यू मैंने डाला 23.67, उसके मुताबिक आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से ये रहा ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग का ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर का क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।